कैंडिडेट्स पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करने के बाद एग्जाम देते हैं, लेकिन इस बीच कभी पेपर देने से पहले तो कभी पेपर देने के बाद लीक और चीटिंग की घटनाएं आम हो चुकी हैं, जिससे परीक्षा को रद्द करना पड़ता है और सारी मेहनत खराब। हालांकि अब सरकार इन मामलों पर सख्त हो गई है। देखिए रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल जैसी गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए 5 फरवरी को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। इसमें परीक्षाओं में गड़बड़ी करने वालों और संगठन के लिए कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। ये बिल लोकसभा में पास हो गया है और अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक लोकसभा में पेश किया। उन्होंने कहा, अभी केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के पास परीक्षाओं में पेपर लीक या नकल जैसे अपराधों से निपटने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। इसीलिए ये जरूरी है कि परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों का फायदा उठाने वालों की पहचान की जाए और उनसे सख्ती से निपटा जाए। युवा केंद्रित जितने भी प्रावधान लाए गए, विशेषकर युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों को लेकर के या फिर उच्च शिक्षा संस्थानों में उनके चयन को लेकर के, उन सारी प्रक्रियाओं में किस प्रकार पारदर्शिता हो, किस प्रकार प्रत्येक युवा को अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपने परिश्रम के अनुकूल अवसर मिले, किस प्रकार एक लेवल प्लेइंग फील्ड रहे कि वो समाज के किसी भी वर्ग से आता हो, उसकी आर्थिक दशा कुछ भी हो, उसे दूसरे उम्मीदवार के बराबर मौका मिले। किसी परीक्षा का क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करना। क्वेश्चन पेपर या आंसर की लीक करने में किसी के साथ शामिल होना। बिना अनुमति क्वेश्चन पेपर या OMR शीट अपने पास रखना। परीक्षा के दौरान किसी से जवाब लिखने के लिए मदद लेना। परीक्षा दे रहे कैंडिडेट को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से मदद करना। एग्जाम आंसर शीट या OMR शीट के साथ छेड़छाड़ करना। कॉपियों के मूल्यांकन में बिना अनुमति छेड़छाड़ करना। सरकारी एजेंसी द्वारा तय परीक्षा के मानकों का उल्लंघन करना। मेरिट के लिए तय डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की छेड़छाड़ करना। पब्लिक एग्जाम के लिए तय सिक्योरिटी मानकों का उल्लंघन करना। किसी एग्जाम कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क में छेड़छाड़ करना। कैंडिडेट्स की सीट अरेंजमेंट, एग्जाम डेट या शिफ्ट में छेड़छाड़ करना। किसी एग्जामिनेशन अथॉरिटी को धमकाना या काम करने से रोकना। परीक्षा या एग्जाम अथॉरिटी से जुड़ी नकली वेबसाइट बनाना। नकली एडमिट कार्ड जारी करना या नकली एग्जाम कराना। ये बिल कानून बनता है तो पुलिस को बिना किसी वारंट के संदिग्धों को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। आरोपियों को जमानत नहीं मिलेगी और इन अपराधों को समझौते से नहीं सुलझाया जा सकेगा। बिल में बताए गए किसी भी अपराध की जांच पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस उपायुक्त के पद से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा। संघ लोक सेवा आयोग UPSC, कर्मचारी चयन आयोग SSC, रेलवे भर्ती बोर्ड RRB, बैंकिंग क्रमिक चयन संस्थान IBPS, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA। ये बिल ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स, माफिया और इस तरह के कामों में लगे हुए लोगों से निपटने के लिए लाया जा रहा है। इसके साथ ही अगर सरकारी अधिकारी भी इसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनको भी अपराधी माना जाएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति को जिससे पब्लिक एग्जाम या उससे जुड़ा काम नहीं दिया गया है, उसे एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर किसी गड़बड़ी में एग्जाम सेंटर की भूमिका पाई जाती है तो उस सेंटर को 4 साल के लिए सस्पेंड किया जाएगा, यानी उस सेंटर को अगले 4 साल तक के लिए कोई भी सरकारी एग्जाम कराने का अधिकार नहीं होगा।
इसके अलावा परीक्षा में गड़बड़ी कराने में मिलीभगत पाए जाने पर सेंट्रल एजेंसी पर भी 1 करोड़ तक का जुर्माना लगेगा। बिल में जेल की सजा का भी प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।